गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कंप्लीट किया था हमारा असाइनमेंट 5। आज हम स्टार्ट करें असाइनमेंट 6। असाइनमेंट 6 बिल्कुल ही इजी है, एक ही दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। सो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल इजी समय इसके अंदर और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। असाइनमेंट 6 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वही इसके अंदर क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स है। फर्स्ट के अंदर टोटल 8 पार्ट है। मैं इसका आपको बता रही हूँ, सारे पार्ट बिल्कुल सेम है। सो मैं इसका आपको बता रही हूँ पार्ट 7। पार्ट 7 के अंदर क्या कहता है, 2.3456 मल्टीप्लाई 1000 इक्वल क्या आएगा। इस असाइनमेंट के अंदर हम क्या सीखेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स है। अब जैसे कि हमने इसके अंदर क्या था, पहले जैसे फ्रैक्शन के अंदर क्या था, पहले हमने पढ़ा कि फ्रैक्शन क्या होता है, उसके क्या टाइप्स है, फिर उस फ्रैक्शंस की मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, फ्रैक्शंस की डिवीजन कैसे करते हैं। सेम थिंग डेसिमल के अंदर चलेगा। पहले हमने पढ़ लिया डेसिमल कैसे लिखा जाता है, डेसिमल होता क्या है। डेसिमल के अंदर अब हम पढ़ रहे हैं कि उनको मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ डेसिमल नंबर्स। और नेक्स्ट असाइनमेंट आपका असाइनमेंट 7, उसके अंदर हम पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ अ डेसिमल नंबर। और इस असाइनमेंट 6 के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ डेसिमल नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर, यानी डेसिमल नंबर की मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि उनको हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। सो इसी से रिलेटेड आपका फर्स्ट सम है। फर्स्ट सम का हम डिस्कस करें 8 पार्ट। ये तो डेसिमल नंबर है 2.3456, इसको मल्टीप्लाई करना आपने 1000 से, और जो आंसर आएगा वो आपने यहाँ लिखना है। सो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करनी है और ना ही अलग से मल्टीप्लाई करके देखनी, इसी के अंदर इसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। देखिए कैसे, 2 3 4 5 6, कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, 1 2 3 4, तो बाय में 4 0, 1 2 3 4। 4 डिजिट के बाद पॉइंट है 1 2 3 4, तो 4 ही आपके नीचे लग जाएंगे 0 और साथ में 1। क्लियर, मल्टीप्लाई फिर लगेगा आपका 1000। क्लियर, अब आपने क्या करना, कट, जितना कट हो सकता है। तो इसके अंदर कितने, 1 0 से 1 0 कट, सेकेंड 0 से सेकेंड 0 कट, और थर्ड 0 से थर्ड 0 कट। क्या बच गया, 2 3 4 5 6 बाय में 10। अब नीचे क्या है, 1 0 है, तो अब आप क्या लगाओगे, इसको एज इट इज नहीं छोड़ोगे, अब इसका फाइनल आंसर के अंदर इसको डेसिमल नंबर के अंदर ही कन्वर्ट करोगे। अब नीचे कितने जीरो है, 1 0 है, तो पॉइंट कितने डिजिट के बाद लगेगा, 1 डिजिट के बाद लगेगा। 2 3 4 5 6, पीछे से काउंट करो 6, ये हो गया 1 डिजिट। अब इसके बाद यहाँ क्या लग जाएगा, पॉइंट, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो इसका आंसर बन गया आपका 2345.6। क्लियर, दोबारा से देखिए, सारे सम बिल्कुल सेम है। 2 3 4 5 6 हमने देखा जहाँ डेसिमल जो है वो 4 डिजिट के बाद है, 1 2 3 4, तो बाय में लगेगी 4 ही 0, 1 2 3 4। मल्टीप्लाई में है आपका है 1000। उसके बाद जितने जीरोस कट होते हैं, जो भी कट होता है ना, उसको कट कर देना है। 1 0 से 1 0, सेकंड से सेकंड, थर्ड 0 से थर्ड 0, बच गया 2 3 4 5 6 बाय में 10। वैसे तो ये भी 2 की टेबल पे कट हो रहा है, लेकिन इसको कट नहीं करना, क्योंकि अगर आप इसको कट करोगे फिर बाद में आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा, फिर इसका आंसर लिखोगे। इसलिए बेटर है कि अगर नीचे एक जीरो या एक दो जीरो बच जाती है कट होने के बाद, तो उन जीरोस को आपने कट नहीं करना है। फिर डायरेक्ट उन जीरो का यूज कैसे करोगे, गिवन नंबर को डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। क्लियर, 4 डिजिट के बाद पॉइंट था, तो बाय में 4 जीरो मल्टीप्लाई 1000, जितनी जीरोस कट हो रही थी उतनी जीरो कट की, बाय में 10। फिर देखा 1 जीरो है, तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट इसी के जैसे होंगे। ओके, आई होप आप कर लोगे। अब हम करते हैं इसका सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन के अंदर क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट।
सेकेंड क्वेश्चन के अंदर आपने क्या फाइंड आउट करना है, प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करना है। सेकेंड के अंदर प्रोडक्ट्स का मतलब सेम वही मल्टीप्लिकेशन है। इसका हम डिस्कस करें पार्ट फिफ्थ पार्ट है 0.07 मल्टीप्लाई 4। इनकी हमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई। इसमें भी वही हम सेम प्रोसेस का यूज करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे। 7 कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, 1 2, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो बाय में 2 0 लग जाएगा। क्लियर, मल्टीप्लाई 4। आप देखिए अब ऊपर कोई जीरो नहीं है जिसे हम जीरो को कट करते, तो अगर ऊपर कोई जीरो नहीं है जिससे नीचे की जीरो कट होती है तो क्या करोगे, ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे के नीचे। इस 4 के बारे में कुछ नहीं है तो क्या लगाओगे, 1। लेकिन इस सम के अंदर देखिए जीरो से जीरो कट हो रही थी तभी हमने जीरो से जीरो कट किया। अब यहाँ पर कोई जीरो नहीं है जिससे ये नीचे वाली जीरो जो आपका ये 100 है ये कट होता हो, तो कोई जीरो नहीं है तो हम इसको एज इट इज छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे की नीचे मल्टीप्लाई करो। 7 4 जा 28, 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका लगेगा 100। अब क्या करोगे, दोबारा से इसको डेसिमल के अंदर कन्वर्ट। 28 कितने जीरो है, 2 जीरो है, तो पॉइंट कितने डिजिट के बाद लगेगा, 2 के बाद। फर्स्ट डिजिट, सेकेंड डिजिट, इसके बाद लग गया आपका पॉइंट। फिर आगे हम एक और क्या लगा देते हैं, जीरो, तो बन गया आंसर 0.28। ये हो गया आपका इसका फाइनल आंसर। ये जीरो क्या है, आपके ऑप्शनल है, आप चाहो लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, नहीं लगाना चाहते तो रहने देना। 2 जीरो है तो पॉइंट लग गया आपका 2 डिजिट के बाद। अब इस सेकेंड क्वेश्चन के सारे पार्ट बिल्कुल सेम है, इसी तरीके से आपने करने हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी सेम है, क्या करना है आपने, इसके अंदर भी प्रोडक्ट ही निकालना है, सेम प्रोडक्ट करना है क्योंकि इस असाइनमेंट का नाम ही है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ डेसिमल नंबर, तो इसमें भी हम मल्टीप्लिकेशन ही परफॉर्म करेंगे। सो इस सम का हम डिस्कस करें पार्ट 4। फोर्थ पार्ट देखिए क्या है, 6.31 मल्टीप्लाई 0.5। अब इस समय देखिए 6.31 यहाँ भी डेसिमल है, 0.5 ये भी डेसिमल है, तो पहला स्टेप क्या करोगे, पॉइंट हटाओगे। 631 कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, 2 डिजिट के बाद, तो बाय में 2 जीरो मल्टीप्लाई 5 कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, ओनली 1 डिजिट के बाद, तो बाय में 1 जीरो। अब ऊपर कोई जीरो नहीं है जिससे ये कट होता हो तो क्या करोगे, ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे की नीचे मल्टीप्लाई। अगर ये जीरोस नीचे वाले किसी ऊपर वाले जीरो से डायरेक्ट कट होते हो तभी आपने कट करना है। अब यहाँ ऊपर कोई जीरो नहीं है जिससे नीचे वाली जीरो कट हो सके, तो आपने इसको ऐसे ही मत समझना कि 5 के टेबल पे कट हो रहा है तो कट कर दे, नहीं, फिर सम तो बहुत ज्यादा टिपिकल हो जाएगा करना। जैसे इस सम में ऊपर जीरो था नीचे भी जीरो, ऐसे जीरो होना तब आप इसको कट कर देना, फिर सम इजी पड़ता है। आप इस सम में ऊपर कोई जीरो नहीं थी तो हमने 100 को कट नहीं किया, इसमें भी ऊपर कोई जीरो नहीं है तो हम इस 100 और 10 को कट नहीं करेंगे। क्या करेंगे, ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे के नीचे मल्टीप्लाई करो। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 15 का 5 कैरी 1, 5 6 जा 30, 30 एंड 1 31। बाय में 100 को 10 से मल्टीप्लाई करो, कितनी जीरो है, 1 2 एंड 3, तो 3 जीरो, 1 2 3, 3 जीरो, बाय में 3 जीरो लग गई और साथ में अब मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको पहले भी बताया था इस तरीके से, कितनी जीरो है, 1 2 3, तो 3 जीरो लगा दिया, क्या बच गया, 1 मल्टीप्लाई 1, 1 1 जा 1। क्लियर। आप दोबारा से क्या करोगे, इसको डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करोगे। 3155 कितने जीरो है, 1 2 3, तो डेसिमल कितने डिजिट के बाद लगेगा, 3 डिजिट के बाद, 1 2 3, तो यहाँ लग गया आपका डेसिमल, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। क्लियर। पहला स्टेप क्या करना है, जहां पे आपका पॉइंट दिख जाए उस पॉइंट को हटाना है। जितने भी डिजिट के बाद पॉइंट है बाय में उतने ही आपने जीरो लगाने हैं। उसके बाद आपने ये देखना है कि क्या ये नीचे वाला जीरो कट होता है या नहीं होता। अगर कट होता है तो कट कर देना है,
अगर कट नहीं होता तो ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे की नीचे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करोगे, पॉइंट आपने लगाना है। नीचे जितनी जीरो होगी उतने ही डिजिट के बाद आपने पॉइंट अप्लाई कर देना है। अब जो आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 है वो बिल्कुल सेम है जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। इन सभी का क्या है, ये मिक्सअप है। क्लियर। फिर भी मैं आपको एक सम इसका बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का मैं आपको बता रही हूँ इसका पार्ट 4। पार्ट 4 है 0.07 मल्टीप्लाई करना आपको उसको 9000 के साथ। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन देखिए। फर्स्ट स्टेप पॉइंट हटाएंगे तो देखिए 7 कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, 1 2 डिजिट के बाद, तो बाय में 2 0। क्लियर। मल्टीप्लाई 9000। अब देखिए सम में ये 2 जीरो डायरेक्ट कट हो रहे हैं, एक जीरो से एक जीरो कट, इस सेकंड जीरो से ये सेकंड जीरो कट। अगर डायरेक्ट जीरो कट होती है तो ही कट करना है, और अगर कट नहीं होती तो ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे की नीचे। इसके बाद में कुछ नहीं है तो लगाया 1। अब क्या करोगे, ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई। 7 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 9 जा 63, और क्या बच गया, एक जीरो। इस एक जीरो को एज इट इज 1 1 जा 1। अब बाय में 1 लगाओ या ना लगाओ वो अपनी चॉइस है। तो इसका आंसर कितना बन गया, 630। क्लियर। अब हम करेंगे इसके स्टेटमेंट वाले सम। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर इसी तरीके से कहीं 1000, 10, 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में बिल्कुल इजी सिंपल डिजिट के साथ मल्टीप्लिकेशन है। थर्ड में भी मल्टीप्लाई करना है और फोर्थ के अंदर भी आपने मल्टीप्लाई करना है। और इन मल्टीप्लिकेशन का यूज करके हम कुछ हमारे स्टेटमेंट वाले सम करेंगे। अब स्टेटमेंट वाले सम के अंदर हम पहले डिस्कस करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। फिर इसका जो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है वो आपने ट्राई करना है। क्लियर। सो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5। जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है इसके अंदर ये क्या कहता है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या निकालना है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल triangle whose side is 8.53 मीटर। क्लियर। अब इस एक्सरसाइज में इस असाइनमेंट के अंदर मल्टीप्लिकेशन और डेसिमल पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस है कि हर एक सम के अंदर मल्टीप्लिकेशन ही आपको मिलेगा। अब देखिए इसके अंदर हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द पेरीमीटर। क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर का मीनिंग पहले आपको बताना चाहिए। किसी भी फिगर का अगर आपको पेरीमीटर निकालना हो तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, उसकी बाउंड्रीज का सम। उसके अंदर जितनी भी बाउंड्रीज है उन हर एक बाउंड्री को क्या कर दो, प्लस कर दो। क्लियर। अब हमें पेरीमीटर किसका निकालना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का। अब आपको ये पता होना चाहिए इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है, ऐसी ट्रायंगल होती है जिसकी तीनों साइड सेम, तीनों साइड सेम हो। तो उसकी साइड क्या दे रखी है, 8.53। अगर ये 8.53 है तो ये भी 8.53 मीटर होगी और ये भी 8.53 मीटर होगी। क्लियर। तो पेरीमीटर का मतलब क्या बताया मैंने, इसकी जितनी भी इसकी बाउंड्रीज के अंदर जितनी भी इसकी साइड है उन साइड को प्लस कर दो। एक साइड ये है 8.53, एक साइड ये 8.53, एक साइड ये 8.53। तो इन तीनों को जब आप प्लस करोगे तब आपके पास क्या आ जाएगा, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर। अब आप सोच रहे होगे कि इस असाइनमेंट के अंदर तो मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे हैं तो इसमें प्लस कैसे आ गया। अब इस सम को करने के दो डिफरेंट मेथड है, मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगी।
पहले प्लस से करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन से। सो ये फिगर आपका बन चुका है। आप देखिए, साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल कितनी दे रखी है, 8.53 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्लियर। मल्टीप्लिकेशन वाले से अगर आप करना चाहते हो तो मल्टीप्लिकेशन वाले से क्या करेंगे, इसके कितने साइड है, 1 2 3, 3 साइड है और तीनों साइड क्या है, इक्वल है। सो 3 मल्टीप्लाई, एक साइड कितनी दे रखी है, 8.53, तो इस 8.53 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल हटाएंगे, कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, 2 डिजिट के बाद, तो बाय में 100, 3 के बाय में कुछ नहीं है तो 1 लगाओगे। अब ये 100 कट नहीं हो रहा तो ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे के नीचे मल्टीप्लाई करो। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 कैरी 1, 3 8 जा 24, 24 एंड 1 25। 1 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे 100, 2 जीरो आ गई तो पॉइंट लगेगा 2 डिजिट के बाद, फर्स्ट सेकेंड 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग गया, पीछे हमने लगा दिया मीटर। साइड दे रखी थी इक्विलेटरल ट्रायंगल की 8.53, हमें निकालना है पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब होता है कि इसकी बाउंड्री की जितनी भी साइड है उन साइड को कर दो प्लस 8.53 प्लस 8.53 प्लस 8.53। अब लेकिन इसमें हम मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो इससे हम इस सम को मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से कर रहे हैं। 3 साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल की, तीनों साइड इक्वल दे रखी है। अब आपको इसका पेरीमीटर निकालना है। अब पेरीमीटर का मीनिंग वेरी क्लियर, बाउंड्रीज का सम। तो अगर एक बाउंड्री तो दे रखी है, यानी कि एक साइड की लेंथ दे रखी है 8.53, साइड टोटल कितनी है, 3 है, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस पूरे का क्या आ जाएगा, आपका सम आ जाएगा। क्लियर, इस पूरे की पेरीमीटर आ जाएगा। क्लियर। 8.53 एक साइड दे रखी थी, इसके पास टोटल साइड है 3, तीनों साइड होते हैं इक्वल, इसे 3 मल्टीप्लाई 8.53। और अगर इस मेथड से नहीं करना चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते हो, पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। पेरीमीटर का मतलब होता है इसके बाद जितनी साइड है उन साइड को प्लस कर दो, 8.53 प्लस इसकी सेकंड साइड 8.53 और थर्ड साइड भी होते हैं 8.53, इनको प्लस करो। 3 + 3 6, 6 + 3 9, 5 + 5 10, 10 + 5 15, 5 कैरी 1। अब इसके बाद तो पॉइंट है तो पॉइंट लगाया, 8 + 8 16, 16 + 8 24, 24 एंड 1 25 मीटर। जहाँ पॉइंट होता है ना वहीं पर पॉइंट लगता है। यहाँ भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट, यहाँ भी 2 के बाद, यहाँ भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट, तो यहाँ भी हमने लगा दिया 2 डिजिट के बाद पॉइंट। क्लियर। सेकंड जो इसका सम है, सम नंबर 6, उसमें क्या निकालना, एरिया निकालना रेक्टेंगल का जिसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों चीजें आपको दे रखी है। सम नंबर 6 क्या निकालना है, एरिया निकालना है रेक्टेंगल का। क्लियर, एरिया निकालना है रेक्टेंगल का और जिसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों चीजें दे रखी है। तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ इसका लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल। देखिए रेक्टेंगल की लेंथ कितनी दे रखी है आपको, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 7.2 सेंटीमीटर, ये दे रखी है रेक्टेंगल की लेंथ। उसके बाद ब्रेथ भी दे रखा है, ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल। अब लेंथ को किसी डिनोट करते हैं स्मॉल एल से और ब्रेथ को स्मॉल बी से। ब्रेथ कितनी दे रखी है, 25 मिलीमीटर। आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल।
ध्यान से देखिए, जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो तो है सेंटीमीटर में, लेकिन जो ब्रेथ है रेक्टेंगल की वो है मिलीमीटर में। सबसे पहले तो जो ये यूनिट्स होती है वो यूनिट रहनी चाहिए आपके बिल्कुल सेम। ये सेंटीमीटर में है, दूसरा मिलीमीटर में है, तो आपको पहला काम क्या करना होगा, इनकी यूनिट को सेम बनाना होगा। तो मैं अब क्या करूँ, इसकी यूनिट को सेम बनाऊंगे। अब आपको ये पता है कि वी नो दैट कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। ये मैंने आपको रिजल्ट लिखवाया था कि 1 सेंटीमीटर इक्वल 10 मिलीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर आ जाते हैं। क्लियर। अब आपके पास ये चॉइस है कि आप 7.2 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हो या 25 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हो, ये आपकी अपनी चॉइस है। मैं क्या कर रही हूँ, सेंटीमीटर को ही मिलीमीटर में कन्वर्ट करती हूँ। सो 7.2 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, जब 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर है तो 7.2 सेंटीमीटर में कम मिलीमीटर होंगे या ज्यादा, तो ज्यादा के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। 7.2 मल्टीप्लाई 10, यूनिट क्या आ जाएगी आपकी, मिलीमीटर। पॉइंट हटाएंगे, कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, 1 के बाद, तो 1 0 मल्टीप्लाई 10, इस 10 से डायरेक्ट ये 10 कट गया, क्या बच गया आपका 72 मिलीमीटर। सो 7.2 सेंटीमीटर किसके इक्वल हो गया आपका, 72 मिलीमीटर के इक्वल आ चुका है। नाउ अब आपने क्या निकालना है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। अब इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जो आपने 6th क्लास के अंदर पढ़ा है। एरिया जो होता है रेक्टेंगल का वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ है आपकी 72 मिलीमीटर मल्टीप्लाई ब्रेथ है 25 मिलीमीटर। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे आप, 72 मल्टीप्लाई 25 मिलीमीटर, मिलीमीटर 2 बार मिलीमीटर, तो आंसर में आ जाएगा मिलीमीटर का स्क्वायर। मिलीमीटर मल्टीप्लाई मिलीमीटर, मिलीमीटर का स्क्वायर, और इन दोनों की आपने क्या करनी है, मल्टीप्लाई, वो हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ये आपने मल्टीप्लाई करके उसके बाद इसका आंसर लिखना है। क्लियर। बाकी बचे आपके सम नंबर 7 और 8, या आपने खुद से ट्राई करना है। तो असाइनमेंट 6 आपका होता है कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करेंगे आज ही हमारा असाइनमेंट 7। असाइनमेंट 7 बिल्कुल सेम है जैसे हमने डिस्कस किया असाइनमेंट 6 के अंदर। देखिए असाइनमेंट 7 क्या कहता है, अब इस असाइनमेंट 7 के 6 के अंदर हमने पढ़ा मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर। असाइनमेंट 7 के अंदर हम पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ अ डेसिमल नंबर। मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे डिवीजन के बारे में, डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर। क्लियर। तो बिल्कुल सेम सम है। देखिए सबसे पहले हम इसका कर रहे हैं सम नंबर फर्स्ट का पार्ट हम इसका डिस्कस कर रहे हैं 5th, एक 5th पार्ट डिस्कस करेंगे और एक पार्ट डिस्कस करेंगे 7th। 2 पार्ट हम इसके डिस्कस करेंगे। 5th पार्ट के अंदर है 538 डिवाइड 100। पार्ट 7th के अंदर है 92.8 डिवाइड 1000। देखिए डिवाइड का मतलब क्या होता है, बाय में लिखना होता है, तो हम इसको क्या करेंगे, बाय में लिखेंगे। 538 बाय में 100, सेम एज कितने जीरो है, 2 जीरो है, तो पॉइंट कितने डिजिट के बाद लगेगा, 2 डिजिट के बाद। 1 डिजिट, सेकेंड डिजिट, 8 3 हो गया सेकेंड डिजिट, यहाँ लग गया आपका पॉइंट एंड 5। 2 जीरो है तो पॉइंट 2 डिजिट के बाद, फर्स्ट सेकंड 2 डिजिट हो गए, इसके बाद हमने लगा दिया पॉइंट, ये हो गया आपका इसका
आंसर है ना, बिल्कुल इजी। सेम एज इसको करेंगे 92.8 डिवाइड का मतलब होता है बाय में आ गया आपका 1000। अब यहाँ ऑलरेडी पॉइंट है, अब इस पॉइंट को भी हटाएंगे, तो इस पॉइंट को भी हटाइए। कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, एक डिजिट के बाद, तो कितनी जीरो लग जाएगी, एक जीरो, ये हमने लगा दे एक जीरो मल्टीप्लाई लगा के। आप देखिए ये है 928, कितनी जीरो बन गई टोटल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 4, 4 जीरो 1 2 3 4, और 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो ये आ गया आपका 1। कितनी जीरो बन गई टोटल नीचे, 4 जीरो, तो पॉइंट लगेगा 4 डिजिट के बाद, 1 2 डिजिट 3 डिजिट और ये हो गया आपका 4 डिजिट। जो 4th डिजिट तो है नहीं, तो अपने आप क्या लगाओगे आप, जीरो जीरो लगा के इसके अंदर कितने डिजिट बन गया, 4 डिजिट बन गए। अब यहाँ क्या लगा दोगे, पॉइंट। पॉइंट के बाद जीरो लगाना ऑप्शनल है, आप चाहते हो तो लगा सकते हो, नहीं लगाना चाहते हो तो स्किप भी कर सकते हो। क्लियर। पहला काम जो होगा ना, चाहे मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर हो, चाहे वो डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर हो, पहला काम होगा कि आपने पहले साइन को रिप्लेस कर दो, कि साइन क्या है, डिवाइड है तो बाय में ले जाओ, मल्टीप्लाई अगर प्रोडक्ट है तो उसके अंदर मल्टीप्लाई का साइन लगाओ। उसके बाद इस पॉइंट को आपने क्या करना, हटाना है। पॉइंट कितने डिजिट के बाद हो उतने बाय में जीरो लगेगा। उसके बाद अगर ये जीरो से जीरो कट होते तो कट करना है, अगर नहीं होती तो ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे के नीचे, फिर दोबारा से अपने क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। नीचे जितने जीरो होंगे उतने डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है। ओके, फर्स्ट पार्ट सारा ऐसे ही है, बिल्कुल इजी है। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर हम डिस्कस करें इसका पार्ट फोर्थ है। आपने सेकंड के अंदर क्या करना, वही सेम डिवाइड ही करना है। असाइनमेंट 6 के अंदर मल्टीप्लिकेशन था, प्रोडक्ट था, इसके अंदर क्या है, डिवाइड, तो डिवाइड ही करना है। किसको डिवाइड करना है, 83.44 को किससे डिवाइड करना है, 8 से। क्लियर। 83.44 को किससे डिवाइड करना है, 8 से। सो इसका सॉल्यूशन देखिए, 83.44 बाय का मतलब ना ये डिवाइड का ही सिंबल होता है, बाय 8 कर दिया। इस बाय का मतलब ये डिवाइड का ही सिंबल होता है। क्लियर। तो बाय में 8 आ गया। अब क्या करोगे आप, पॉइंट को हटाओगे, तो अब क्या लगाएंगे हम, हटा रहे हैं पॉइंट को। कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, 2 के बाद, तो कितनी जीरो लग जाएगी, 2 जीरो। पहले इस बाय के, इस डिवाइड के सिंबल को आपने समझना। डिवाइड का सिंबल होता है बाय में, तो इसको बाय में लेंगे। डिवाइड का सिंबल बाय में होता है तो बाय में लेंगे। यहाँ बाय लिखा हुआ है, इस बाय का मतलब भी ये डिवाइड होता है, तो इसको हम ध्यान देंगे बाय में। उसके बाद क्या करते हैं, पॉइंट हटाते हैं, तो पॉइंट हटाया, फिर ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। 8344 एज इट इज, नीचे के नीचे 8 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब हम इसको क्या करेंगे, यहीं पर कट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसको कट करने की हम यहीं पर कोशिश करेंगे। क्या ये 8 की टेबल में कट होता है, पहले इसको कट करते हैं हम। 4 की टेबल में कट कर लो या 2 की टेबल पे कट कर लो, वो हमारी अपनी चॉइस है। पहले हम इसको कट करते हैं 2 की टेबल पे। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 1 बच गया, बन गया क्या 14, 2 7 जा 14 और 4 है, 2 2 जा 4। अगेन 2 की टेबल पे कट हो रहा है, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। आप 2 डिजिट को एक साथ लेंगे तब क्या आएगी, एक 0। 2 8 जा 16, 17 था, क्या बन गया अभी आगे जाके 12, 2 6 जा 12। अब अगेन ये 2 की टेबल पे कट हो रहा है, तो कट करो। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 0, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। अब देखिए क्या आ गया 1043। बाय में क्या बच गया 100। अब बाय में कितनी जीरो है 2, तो पॉइंट कितनी डिजिट के बाद लगेगा 2 डिजिट के बाद। फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, इसके बाद यहाँ लग गया आपका पॉइंट। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। एक बार और देखिए, बाय का मतलब बाय में यानी कि डिवाइड होता है,
उसके बाद पॉइंट हटाना है, बाई में 0। अब ये 100 से 100 तो कट हो नहीं रहा कहीं से, तो अब ये 8 जो है ना वो दिक्कत देगा। अगर आप मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट 800 लिख देते हो फिर तो आप पॉइंट नहीं लगा सकते, क्योंकि साथ में क्या है 8 भी है। अब यहाँ पर जब हम डायरेक्ट पॉइंट लगाते हैं ना तो 8 नहीं होता, ओनली 1 होता है, 1000 होता है, 100 होता है या फिर 10 होता है। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा था, 800 आ रहा था, सिंपल 100 नहीं था, सिंपल 1000 नहीं था। तो आपका काम क्या है, इस 8 को खत्म करना है। तो 8 को खत्म करने के लिए हमने इसको कट किया। अगर आप इसको ना डायरेक्ट कट करना चाहते हो 8 की टेबल पे तो डायरेक्ट 8 की टेबल पे कट हो जाएगा। देखिए कैसे, 8344 है, 8 मल्टीप्लाई 100 है, कट हो जाएगा। देखिए 8 1 जाए 8 1 जाए। अब दो डिजिट को इकट्ठा ले रहे हैं तो 0, 8 4 जा 32, क्या बच गया 33, 34 2 बच गया, 2 बचते क्या बन गया 24, 8 3 जा 24। डायरेक्ट कितना आ गया आपका 1043 बाय में 100। फिर देखा 2 0 है तो जो पॉइंट है वो 2 डिजिट के बाद हमने लगा दिया। फिर इसके दो मेथड है करने के, या तो आप जैसे स्टेप बाय स्टेप 2 की टेबल पे कट करो या फिर डायरेक्ट 8 की टेबल पे कट कर सकते हो। इस 100 को कट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम 100 का यूज डायरेक्ट पॉइंट के अंदर कर देंगे। बाय में 8 आ जाए, बाय में 4 आ जाए, 6 9 कोई भी डिजिट आ जाए, उस डिजिट को खत्म करना जरूरी है। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड के सारे सम इसी तरीके के हैं। अब हम करेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर भी सेम डिवाइड ही करना है। इसका मैं डिस्कस करें आपका पार्ट 4 थी। ये क्या है 0.054 बाय सेम 0.3। देखिए पहले बाय का मीनिंग बाय में होता है, यानी कि डिवाइड होता है, तो ये आ गया आपका बाय में। आप क्या करोगे, पॉइंट हटाओगे। तो पहले ऊपर वाले का इसका न्यूमरेटर का पॉइंट हटाएंगे, उसके बाद डिनोमिनेटर का। पहले न्यूमरेटर का हटाइए 54, कितने डिजिट के बाद पॉइंट है 1 2 3, तो बाय में 100। और यहीं पर क्या था आपका 0.3, कितने डिजिट के बाद पॉइंट है 1 डिजिट के बाद, तो कितने जीरो लगेगा, 1 जीरो लगेगा, वो 1 जीरो ऊपर चला जाएगा। क्लियर। अगर अगर न्यूमरेटर के अंदर पॉइंट हो, उस पॉइंट को आपने हटाना है तो जीरो कहाँ लगता है, डिनोमिनेटर के अंदर। अगर पॉइंट डिनोमिनेटर में है, उस पॉइंट को आप हटाना चाहते हो तो जीरो कहाँ लग जाएगा, न्यूमरेटर के अंदर। क्लियर। 54 3 डिजिट के बाद पॉइंट था तो बाय में 3 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 3 जीरो, यानी कि 1000 बन गया। उसके बाद डिनोमिनेटर में क्या है 0.3, तो यहाँ का पॉइंट हटाएंगे, मल्टीप्लाई 3, कितने डिजिट के बाद पॉइंट है 1 डिजिट के बाद, तो कितने जीरो लगेगा 1 जीरो। वो 1 जीरो कहाँ लगेगा, न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर का पॉइंट हटता है तब जीरो डिनोमिनेटर में लगता है, डिनोमिनेटर का पॉइंट हटता है तब जीरो कहाँ लगता है, न्यूमरेटर में, अपोजिट में लगता है। क्लियर। आप क्या करोगे, कट होता है तो कट। अब नीचे वाला 3 दिक्कत दे रहा है तो इस 3 को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 54 को कट करेंगे इस 3 की हेल्प से। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, कितने बच गए 4 5, 2 बच गया, 2 बचते क्या बन गया 24। 3 की टेबल में 24 कौन से पे जाता, 3 8 जा 24। अब ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई, 18 मल्टीप्लाई 10, बाय में 1000 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1000। क्लियर। अब 0 से 0 कट होते तो कट कर देना, इस 1 0 से 1 0 कट हो रही थी तो हमने इसको क्या कर दिया, कट। 18 बाय में क्या बच गया 100। अब देखिए नीचे कितने जीरो है 2, तो पॉइंट कितने डिजिट के बाद लगेगा, 2 डिजिट के बाद। फर्स्ट डिजिट और ये हो गया सेकेंड डिजिट, इसके बाद लग गया आपका पॉइंट। पॉइंट के आगे जीरो लगाना ये अपनी चॉइस है। क्लियर। बाय का मतलब बाय में यानी कि डिवाइड, उसके बाद पॉइंट हटाना है। न्यूमरेटर का पॉइंट हटता है तो जीरो डिनोमिनेटर में लगता है, डिनोमिनेटर का पॉइंट हटेगा
तो 0 लग जाएगा आपका न्यूमरेटर में। उसके बाद नीचे ये 3 है, इस 3 को खत्म करना है, तो 3 की हेल्प से हम 54 को कट करें, आगे आपका 18 ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई किया, 0 से 0 कट हुआ, 18/100 आंसर बन गया आपका 0.18। तो इसके लिए बाकी के सारे पार्ट इसी के जैसे हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम करेंगे इसका स्टेटमेंट वाला सम। अब इसके स्टेटमेंट वाले सम में पहला सम है सम नंबर 4। ये जो सम नंबर 4 है ना, ये हमने असाइनमेंट 4 के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, बिल्कुल सेम है। डिजिट बेशक से अलग हो गई हो, बाकी मेथड बिल्कुल सेम है, स्टेप बाय स्टेप चलेगा, तो आपने ये सम वहीं से करना है। अब हम करेंगे इसका सम नंबर 5। सम नंबर 5 क्या कहता है, फाइंड द एवरेज ऑफ द नंबर्स। क्या निकालना है, एवरेज। फाइंड द एवरेज ऑफ द नंबर्स। एवरेज निकालना किस किस का, 2.37, 3.52, 1.79 एंड 0.20। इनका हमें क्या निकालना है, एवरेज। आप एवरेज निकालने का तरीका देखें। एवरेज निकाल रहे हैं तो यहां लिखोगे आप रिक्वायर्ड एवरेज। क्लियर। एवरेज जब निकालना है तो किस किस का निकालना है, 2.37, 3.52, 1.79 एंड 0.20। जितने भी डिजिट का एवरेज निकालना है ना, उन सभी को क्या करोगे, प्लस करोगे। 2.37 प्लस 3.52 प्लस 1.79 प्लस 0.20 कर दे इनको प्लस। जितने भी डिजिट हो, 4 डिजिट हो, 5 डिजिट हो, 6 डिजिट हो, जितने भी डिजिट का एवरेज निकालना है, उन सभी को आपने प्लस करना है। प्लस करने के बाद बाय में इसमें काउंट करो कितने डिजिट है, 1 2 3 4। 4 डिजिट का हम एवरेज निकाल रहे हैं तो बाय में आएगा 4। अगर 3 डिजिट का निकालना तो बाय में 3, 5 डिजिट का निकालना तो बाय में 5। अब यहाँ पर आपने एवरेज निकालना 4 डिजिट का तो बाय में आएगा 4। अब इन सभी को क्या करेंगे, हम प्लस कीजिए। अब मैं आपको यहाँ पर अलग से प्लस करके दिखा देती हूँ कि प्लस भी कैसे करते हैं, या डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। देखिए 2.37 पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, 3.52, 1.78 पॉइंट के नीचे पॉइंट, लास्ट 0.20 प्लस करना, प्लस करेंगे। 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 2 18, 8 कैरी 1, 7 8 9, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 3 18, 8 कैरी 1 पॉइंट चल रहा है तो यहाँ पर पॉइंट। 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 1 7, कितना बन गया 7.88 बाय में 4। अब क्या करोगे, इस पॉइंट को हटाओगे। पॉइंट कहाँ है आपका, न्यूमरेटर में, तो 0 कहाँ लगेगा, डिनोमिनेटर में लगा दे। डिनोमिनेटर में कितनी 0 लगेगी, 2 0, क्योंकि पॉइंट कितनी डिजिट के बाद है, 2 के बाद। अब इस यहाँ तो 4 है, इस 4 को खत्म करना है, तो इस 4 की हेल्प से क्या करेंगे, हम 788 को कट करेंगे। तो कट कीजिए, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, कितना बच गया 5 6 7, 3 बचते क्या बन गया, ये 38। 4 9 जा 36, कितना बच गया 37 एंड 38 मीन्स 2 बच गया। 2 बचते क्या बन गया, यहाँ 28। 4 7 जा 28, क्या आ गया आपके पास 197 बाय में 100। अब बाय में कितनी 0 है, 2, तो पॉइंट कितनी डिजिट के बाद लगेगा, 2 डिजिट के बाद, फर्स्ट एंड सेकेंड, इसके बाद यहाँ लग गया आपका पॉइंट। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। क्लियर। एवरेज का मीनिंग होता है जितने भी नंबर का एवरेज निकालना उन सभी को प्लस करना है। उसके बाद आपने काउंट करना है कि आपने कितने डिजिट का एवरेज निकाला, 1 2 3 4, तो बाय में 4। 3 का निकाल रहे हैं तो बाय में 3। अब हम करेंगे इसके अंदर एक सम नंबर 7।
अब सम नंबर 7 देखिए क्या कहता है। द कॉस्ट ऑफ 7 टॉयज ऑफ द सेम काइंड इज ₹3462.20. फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच टॉय। 7 टॉयज है, उनका कॉस्ट दे रखा है, आपने हर एक टॉय मीन्स एक टॉय का कॉस्ट निकालना है। क्वेश्चन नंबर 7 है द कॉस्ट ऑफ 7 टॉयज ऑफ द सेम काइंड is ₹3462.20. Find the cost of each toy. देखिए क्या कहते हैं, बिल्कुल इजी सम है। द कॉस्ट ऑफ 7 टॉयज, कॉस्ट यानी कि खर्चा दे रखा है किसका, 7 टॉयज का। 7 टॉयज का कॉस्ट दे रखा है कितना, 3462.20, यानी कि जो 7 टॉयज अगर आप खरीदते हो तो इतने रुपीज के आते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच टॉय। ईच टॉय का मतलब, क्योंकि हर एक टॉय तो सेम तरीके के हैं, तो हम ईच का मीनिंग यहाँ क्या हो गया, 1। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 टॉय। अगर आप 1 टॉय का कॉस्ट निकाल लेते हो तो इसी तरीके से जो 7 अलग अलग टॉयज होंगे उन सभी का कॉस्ट भी सेम रहेगा, क्योंकि जो टोटल जो 7 टॉयज हैं, 7 टॉयज एक जैसे ही हैं, सेम तरीके के 7 टॉयज खरीदे गए हैं जो इतने रुपीस के आते हैं। तो आपको बताना है कि अलग अलग करें तो एक टॉय कितने का पड़ेगा, यानी कि एक टॉय कितने रुपीस का आएगा। तो यहाँ ईच का मीनिंग है 1 टॉय का आपने क्या निकालना, कॉस्ट निकालना, मीन्स कितने रुपीस का वो आएगा। तो रुपीस निकालना है तो रुपीस कहाँ आएगी, राइट साइड में, और टॉय कहाँ लिखे जाएंगे, लेफ्ट साइड में। ठीक है, कॉस्ट ऑफ क्या दे रखा फर्स्ट लाइन में, कॉस्ट ऑफ 7 टॉयज। 7 टॉयज कितना दे रखा, 7 टॉयज का कॉस्ट 3462.20 रुपीज। निकालना किसका कॉस्ट है, 1 टॉय। अब 1 टॉय कम में आएगा ज्यादा में, कम में, कम के लिए क्या करते हैं, डिवाइड। तो कर दो डिवाइड, कर दिया, क्लियर। पीछे यूनिट रुपीस। अब क्या करोगे, पॉइंट हटाओगे, पॉइंट कहाँ है आपका, न्यूमरेटर में, तो 0 कहाँ लगेगा, डिनोमिनेटर में। कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, 2 के बाद, तो बाय में 2 0 मल्टीप्लाई 7। एक्सक्यूज मी, अब ये 7 दिक्कत दे रहा है तो 7 से इसको कट करना पड़ेगा। पहले हम क्या करें, इस 0 से ये इस 0 को कट कर देते हैं। अब 7 की टेबल पे कट करो, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, कितना बच गया, 7 4 जा 28 करे तो 6 बचते क्या बन जाएगा यहाँ पर 66। 7 9 जा 63, कितना बच गया 3 बचते क्या बन जाएगा 32। अब 32 देखिए, 7 4 जा 28, कितना बच गया 29, 30 31 32, 4 बनती है क्या बन जाएगा 42, 7 6 जा 42, क्या आ गया आपके पास 4946 बाय में 10, कितनी 0 है 1 0, तो पॉइंट एक डिजिट के बाद 4946, पीछे से देखेंगे एक डिजिट के बाद पॉइंट और पीछे यूनिट लग जाएगी रुपीस। कट करने वाला दोबारा से देख लीजिए, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, यहाँ पर 34, कितना बच गया 6 बन गया 66, 4 9 जा 63, कितने बच गए 3 बचते क्या बन गया 32। आप देखिए 7 4 जा 28, कितना बच जाता है 4, 7 6 जा 42, 4 9 4 6 5 में 10,
एक जीरो है तो पॉइंट लगेगा एक डिजिट के बाद, तो 6 के बाद पॉइंट लगा दिया, तो एक टॉय का कॉस्ट कितना बन गया 494.6 रुपीज। सो सारे स्टेटमेंट वाले सम सेम है, आपने सारे सम ट्राई करने हैं, अपने फेयर नोटबुक के ऊपर करने हैं। उसके बाद आपका आता है ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट। इस ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट के अंदर आपने करना है पेज नंबर जो 52 है, 52 के अंदर एक्रोस लिखा हुआ है, एक्रोस के अंदर है फर्स्ट से लेकर 6 क्वेश्चन। एक तो वो करना है पेज नंबर 52 के ऊपर एक्रोस के अंदर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से क्वेश्चन नंबर 6, और एक डाउन के अंदर क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट करना है, एंड साथ में क्वेश्चन नंबर 5 आपने कंप्लीट करना है। सो आपने ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट के अंदर एक्रोस और डाउन और क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो फिलअप है वो सारे कंप्लीट करने हैं। ये जो मैंने बताया ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट में एक्रोस के, डाउन के एंड क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका जितना भी हमने सेकंड चैप्टर के अंदर असाइनमेंट के अंदर जो छोटे छोटे क्वेश्चंस किए हैं, वो उनके छोटे छोटे जो एक एक मार्क्स के जितने भी हमने किए हैं वो छोटे छोटे क्वेश्चन उठा रखे हैं। जब आप इनको ये करोगे तब आपको ये क्लियर होगा कि आपका सेकंड चैप्टर कितना समझ में आया है और क्या चीज़ें आपको समझ में नहीं आई है। सो ये क्वेश्चन आपने अपने खुद से प्रैक्टिस करना है, और ये क्वेश्चंस के आंसर आपने डायरेक्ट अपनी मैथ्स की बुक के अंदर ही कर लेना है। जिन बच्चों के पास मैथ्स की बुक नहीं है वो ये क्वेश्चन फेयर नोटबुक के ऊपर करेंगे। सो आज हमारा ये चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है, और आप लोगों ने पूरा चैप्टर अच्छे से अपनी फेयर नोटबुक के ऊपर करना है, अच्छे से इसको रिवाइज करना है। ओके, थैंक्स।